हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, एज वेल एज इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप्स का होता है बेसिकली। ठीक है, तो बेटा जनरली क्या है कि लिविंग इंडिविजुअल्स जो हैं, लिविंग कम्युनिटी जो हैं, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो अपने आप को एडवांस वे में लेके जाते हैं। ठीक है, तो उस एडवांस वे की जो डेवलपमेंट का जो सीरीज है, उस सीरीज में जनरली डिफरेंट टाइप का कम्युनिटीज डेवलप होता जाता है। तो सबसे पहले जो कम्युनिटी डेवलप होता है एक ऐसे रीजन में जहाँ पहले से कोई अवेलेबल नहीं था, कोई लिविंग कम्युनिटी अवेलेबल नहीं था, उस रीजन में जो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलप होता है उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं बेसिकली पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, अब पायोनियर जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को रिप्लेस करने का जो काम करेंगे दे आर द सीरियल कम्युनिटीज, मिडिल कम्युनिटीज जो होंगी। ठीक है, और मिडिल कम्युनिटीज और सीरियल कम्युनिटीज को भी रिप्लेस आउट करने का जो रोल प्ले करेंगे दे आर द क्लाइमेक्स कम्युनिटीज और सुपीरियर कम्युनिटीज बेसिकली। ठीक है, तो डेवलपमेंटल जो सीरीज है इनका, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस आउट कर रहा है। ठीक है, इस ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट को ही हम बोलता है इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि प्लांट किंगडम का अगर डेवलपमेंटल सीरीज देखा जाए तो सबसे पहले डेवलप हुए थे उसके अंदर एल्गीज को रिप्लेस किया है ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स को भी रिप्लेस किया है टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स को भी रिप्लेस किया है जिम्नोस्पर्म ने, और जिम्नोस्पर्म्स को रिप्लेस किया है एंजियोस्पर्म ने बेसिकली। तो यहाँ इस डेवलपमेंटल सीरीज के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले जो कम्युनिटी डेवलप हुआ है द एल्गीज, दे आर द पायोनियर कम्युनिटीज। इनको हम बोलेंगे क्या, पायोनियर कम्युनिटीज बेसिकली। ठीक है, सुपीरियर कम्युनिटी जो सबसे लास्ट में डेवलप हुआ है, सबसे एडवांस कम्युनिटी जो है, जिसके पास सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस ज्यादा है, उस कम्युनिटी को बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो बिटवीन पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिटीज डेवलप हुई है, ठीक है, दे आर द सीरियल कम्युनिटीज बेसिकली। ठीक है, तो इस ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट को ही हम बोल रहा है क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया जाए तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, दिस इज द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सक्सेशन ecological succession can be defined as gradual replacement of one community by another community, one community by another biotic community basically. Okay. So during the ecological succession, three types of communities were developed basically during ecological succession. Three types of communities were developed. Three types of communities developed basically. First, pioneer community. Second, serial community. And third, climax community basically. Climax community. ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट जो है वो एडवांसनेस की तरफ है। सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी डेवलप हुआ है, एडवांस कम्युनिटी जो सबसे लास्ट में डेवलप हुई है, दिस इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी।
ठीक है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी और पायर कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट के टाइम डेवलप हुई है, ठीक है, उन कम्युनिटीज को बोलते हैं हम क्या, सीरियल कम्युनिटी बेसिकली। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि एनिमल किंगडम के अंदर या प्लांट किंगडम के अंदर जो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है और लास्ट में एक एडवांस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उस डेवलपमेंटल पूरी सीरीज को हम होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली। जैसे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले डेवलप हुआ है एल्गीज बेसिकली। In developmental series of plant kingdom, in developmental series of plant communities, first algae were developed. इन एल्गीज को रिप्लेस किया है फर्दर ब्रायोफाइट्स ने, एंड ब्रायोफाइट्स को रिप्लेस किया है टेरिडोफाइट्स ने, एंड टेरिडोफाइट्स को रिप्लेस किया है जिम्नोस्पर्म ने, एंड जिम्नोस्पर्म्स को भी रिप्लेस किया है एंजियोस्पर्म्स बेसिकली, एंजियोस्पर्म्स इन्होंने रिप्लेस किया। तो सबसे पहले जो कम्युनिटी डेवलप हुआ है, वो कम्युनिटी जो सबसे पहले डेवलप हुआ है, जहाँ पहले बायोलॉजिकल कम्युनिटी कोई प्रेजेंट नहीं था, उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्या, पायोनियर कम्युनिटी। तो इस डेवलपमेंटल सीरीज में जो पायोनियर कम्युनिटी दे आर द एल्गी, पायोनियर कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, पायोनियर कम्युनिटी का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट कम्युनिटी डेवलप्स सेकेंड स्मॉल साइज, थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लार्ज नंबर ओनली, लार्ज इन नंबर जैसे। लाइफ स्पैन अगर देखें तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा बेसिकली, शॉर्ट लाइफ स्पैन, reproduces rapidly, they replaced by another community, they replaces by serial community। इनको रिप्लेस किया जाएगा किसके थ्रू, सीरियल कम्युनिटी के थ्रू। ठीक है, तो एल्गीज को रिप्लेस किया ब्रायोफाइट ने, इन द सेंस एल्गीज से ज्यादा एडवांस है कौन, ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट से भी ज्यादा एडवांस होंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट से सबसे ज्यादा एडवांस है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से भी ज्यादा एडवांस होंगे कौन, एंजियोस्पर्म। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा एडवांस जो है, जिनका एग्जिस्टेंस ज्यादा है, जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्यादा है, जिसके पास एडेप्टेशन ज्यादा है, जो अपने आप को ज्यादा एग्जिस्ट करती है, दिस कम्युनिटी इज नोन एज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उनको हम बोलेंगे क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या क्या है, ये मोस्ट एडवांस कम्युनिटी है, मोस्ट एडवांस कम्युनिटी। मोस्ट या सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, characters, large size organism हो गए small और large, small and large sized organism, slow इनका reproductive rate होगा, slow reproductive rate अदर कम्युनिटीज की कंपैरिजन में बेसिकली। ठीक है, not replaced by, not replaces by other communities, other
कम्युनिटीज। इन कम्युनिटी को कोई दूसरा कम्युनिटी रिप्लेस नहीं कर पाया क्योंकि सबसे सुपीरियर कम्युनिटी। ठीक है, अब इन दोनों पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिटी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, दीज कम्युनिटीज आर नोन एज द सीरियल कम्युनिटीज। सीरियल कम्युनिटीज। तो सीरियल कम्युनिटीज कौन सी कम्युनिटीज होंगी? वो कम्युनिटीज है जिन्होंने पायनियर कम्युनिटीज को रिप्लेस आउट किया बेसिकली, और दीज कम्युनिटीज डेवलप ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिटवीन पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी बेसिकली। तो सीरियल कम्युनिटीज दे आर कम्युनिटीज develops during ecological succession. They develop between pioneer and climax communities. They develops between pioneer and climax communities. उनके बीच में डेवलप हुआ है। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की सीरियल कम्युनिटीज ने रिप्लेस किया है पायनियर कम्युनिटी को, और पायनियर कम्युनिटीज और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज हैं उन क्लाइमैक्स कम्युनिटीज ने रिप्लेस किया है सीरियल कम्युनिटीज को बेसिकली। तो ये भी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सीरियल कम्युनिटीज जो होगा, सीरियल कम्युनिटीज replaces the pioneer community and serial communities are replaced by the climax community, and serial communities are replaced by climax communities. ठीक है, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंटल जो सीरीज है, ग्रेजुअल डेवलपमेंटल सीरीज में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस आउट कर रहा है, और इस रिप्लेसमेंट को ही हम बोल रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली। अब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर के अंदर भी हो सकता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन एक रॉक के ऊपर भी हो सकता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ड्राई एरियाज में भी हो सकता है। वो हम फर्दर आगे उनको डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देख लिया जाए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इस इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्या क्या हो रहा है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम हो क्या रहा है बेसिकली कि जो सॉइल है उस सॉइल का ह्यूमस इंक्रीज हो रहा है। दूसरा थिंग्स कि उस सॉइल का स्टैंडिंग स्टेट भी इंक्रीज हो रहा है। अब स्टैंडिंग स्टेट अगर इंक्रीज हो रहा है उस सॉइल का, ठीक है, तो उसके अंदर जो लिविंग बायोमास है, ठीक है, वो भी फ्लोरिशली ग्रो करेगा, वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे बेसिकली। तो सॉइल की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने का काम करता है इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज characteristics of ecological succession. First, it increases. Thickness of soil. सॉइल का थिकनेस कैसे इंक्रीज होगा कि कोई बायोटिक कम्युनिटीज अगर रॉक्स के ऊपर ग्रो कर रहा है तो उस रॉक्स में से मिनरल्स को रिलीज करवाने का रोल प्ले करेंगे कौन? ये बायोटिक कम्युनिटीज जो होंगी बेसिकली। तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल का थिकनेस भी बढ़ता जाएगा बेसिकली। सेकंड, इट इंक्रीजेस द ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल। इट
increases. Humus content of soil. Humus content of soil बेसिकली. अब सॉइल का ह्यूमस कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा बेसिकली, और इंक्रीज फर्टिलिटी के अंदर बायोमास भी इंक्रीज होगा बेसिकली. ठीक है. थर्ड, इकोलॉजिकल सक्सेशन. also increases the fertility of soil basically, of soil. Fourth, increases standing crop. Standing state, comma, standing crop of a ecosystem किसी इकोसिस्टम की स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप को भी इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली. अब यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट हम पहले भी डिस्कस कर चुका है इकोसिस्टम के अंदर कि स्टैंडिंग स्टेट जो है दे आर द मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल बेसिकली. मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल ठीक है. क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप जो है दैट इज द लिविंग बायोमास ऑफ इकोसिस्टम. लिविंग बायोमास ऑफ इकोसिस्टम ठीक है. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इंक्रीज कर रहा है स्टैंडिंग स्टेट को, इंक्रीज कर रहा है क्या? स्टैंडिंग क्रॉप को बेसिकली. ठीक है. फोर्थ, बायोटिक कम्युनिटीज जो होंगी वो बायोटिक कम्युनिटीज या स्पीसीज कंपोजिशन को भी बढ़ाने का काम करता है बेसिकली. फिफ्थ, इट ऑल्सो इंक्रीजेस species composition of a region किसी रीजन के स्पीसीज कंपोजिशन को भी बढ़ाने का काम करता है. तो दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है. नेक्स्ट टाइप अगर देखें इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जनरली दो टाइप का है. एक को बोलते हैं हम प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन. प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन वो सक्सेशन है जो ऐसे एरियाज में डेवलप हुआ है या ऐसे एरियाज में हुआ है जहां पहले कोई कम्युनिटीज प्रेजेंट नहीं था. ठीक है. जैसे बेयर रॉक है, बेयर रॉक पे कोई किसी टाइप से कोई कम्युनिटीज नहीं था. ठीक है. तो उस बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले जो कम्युनिटीज आया, उसके बाद सीरियल कम्युनिटीज, देन क्लाइमैक्स कम्युनिटीज डेवलप होते गए. ठीक है. तो इस टाइप के सक्सेशन को हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली, क्योंकि उन बेयर रॉक्स पे पहले कोई कम्युनिटीज प्रेजेंट नहीं थी. ठीक है. दूसरा सक्सेशन ऐसा होगा जो पहले से कोई कम्युनिटीज प्रेजेंट था उस जगह पे, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हुआ क्या है कि जो प्रीवियस कम्युनिटीज था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और प्रीवियस कम्युनिटीज के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां सेकंड जो कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, सेकंड टाइम जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ है. ठीक है. दिस सक्सेशन इज नोन एज द सेकेंडरी सक्सेशन. जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई एक एरिया था, उस एरिया में पहले से वहां पे लिविंग इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे, लेकिन फ्लड की वजह से या फायर होने की वजह से वो कम्युनिटीज जो है, वो लिविंग इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया. आफ्टर सम टाइम उनके डेथ होने के या उनके डिस्ट्रॉय होने के सम टाइम, ठीक है, वहां पे नई कम्युनिटीज डेवलप होता गया है. ठीक है. तो नई कम्युनिटीज के डेवलपमेंट में फिर से सीक्वेंस हुई है. पायोनियर कम्युनिटीज डेवलप हुआ है, फिर सीरियल कम्युनिटीज डेवलप हुआ है, देन क्लाइमेटिक कम्युनिटीज डेवलप हुआ है, क्लाइमैक्स कम्युनिटीज डेवलप हुआ है बेसिकली. ठीक है. तो सेकेंड टाइम जो सक्सेशन हुआ, दिस सक्सेशन इज नोन एज द सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली. ध्यान रखना, सेकेंडरी सक्सेशन उन एरियाज में होगा जहां पहले से जो कम्युनिटीज प्रेजेंट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम दो टाइप का
इकोलॉजिकल सक्सेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। Types of ecological succession. It is generally two types. First, primary succession, and second, secondary succession. Secondary ecological succession. Primary ecological succession. Primary ecological succession. It is succession occur in those areas where no biotic communities were present. Basically, it is succession develop in those areas, develops in those areas where no communities were present. पहले से कोई कम्युनिटी जहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, उन एरिया में जो सक्सेशन हुआ है दिस इज प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली. एग्जांपल, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स. बेसिकली रॉक के ऊपर पहले से कोई सक्सेशन नहीं था, लेकिन उस रॉक के ऊपर लाइकेज का ग्रो होना, पॉलियस लाइकेज का ग्रो होना, फिर मॉसेज में कन्वर्ट होना, फिर हर्बेशियस प्लांट्स में कन्वर्ट होना. ठीक है, फर्स्ट टाइप सक्सेशन इज प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली. ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन जो है ना, फर्स्ट अकर सक्सेशन है. फर्स्ट अकर सक्सेशन सबसे पहले आया हुआ सक्सेशन बेसिकली. जबकि सेकेंडरी इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होगा ये उन एरियाज में होगा जहां प्रीवियस बायोटिक कम्युनिटी जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा बेसिकली. इट इज सक्सेशन अगर उन दोज एरियाज, अगर इन दोज एरियाज where previous biotic communities are destroyed. जहां पहले से जो बायोटिक कम्युनिटीज था वो क्या हो चुका है, डेस्ट्रॉय. फॉर एग्जाम्पल, इकोलॉजिकल सक्सेशन in flooded areas जो फ्लडेड एरिया है उनके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन. ऐसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन इज फायर्ड एरियाज. इकोलॉजिकल सक्सेशन इन फायर एरिया, जहाँ पहले कभी फायर हुआ हो और वहाँ उस फायर की वजह से सारी कम्युनिटी जो है वो बर्न हो गया हो. ठीक है, आफ्टर सम टाइम उस रीजन में फिर से नई कम्युनिटीज डेवलप हुई हो बेसिकली. तो उन कम्युनिटीज को अगेन फिर पायनियर कम्युनिटी को सीरियल कम्युनिटीज ने रिप्लेस किया हो और सीरियल कम्युनिटी को फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटीज ने रिप्लेस किया हो. ठीक है, तो उस टाइप के सक्सेशन को हम बोलता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल
सक्सेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये दो टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन थे डेवलपमेंट के बेसिस पे कि सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन उन एरियाज में डेवलप हुआ जो जहाँ पहले से कोई बायोटिक कम्युनिटीज प्रेजेंट नहीं था, तो उसको हम बोलना प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन पहले से जो कम्युनिटीज प्रेजेंट था और उनको नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, ठीक है, उसके बाद वहाँ नए कम्युनिटीज डेवलप हुआ हो, उस टाइप के सक्सेशन को हम बोल रहा है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली। ठीक है, अब ये सक्सेशन कहाँ हो रहा है, किन एरिया में हो रहा है, उसके बेसिस पे हम फर्दर दो टाइप के सक्सेशन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक को तो बोलते हैं हाइड्रा जो कि वाटर के अंदर हुआ है, एक्वाटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ बेसिकली, और दूसरा होगा जिराट। ठीक है, जिराट मतलब वो सक्सेशन जो कि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर हुआ है, ड्राई एरियाज के अंदर हुआ है बेसिकली। ठीक है, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन on the basis of regions. They are hydraulic succession or xeric succession. तो hydraulic succession और hydroseal ये वो सक्सेशन है जो कि एक्वेटिक रीजन्स में डेवलप हुआ है, जबकि जिया तो वो सक्सेशन है जो कि ड्राई रीजन्स में डेवलप हुआ है। Depending upon climatic condition of different areas, where ecological succession occurs. Ecological succession ecological succession is different types. Succession is hydroseal succession, और हाइड्राक सक्सेशन में इसको बोलते हैं हाइड्राक सक्सेशन। ये सक्सेशन जो होगा वो वाटर एरियाज के अंदर होगा, एक्वेटिक एरियाज के अंदर होगा बेसिकली। सेकेंड, जीरो सील सक्सेशन, जीरो सील सक्सेशन, और इसको लिथोसील सक्सेशन भी बोलते हैं, लिथोसील सक्सेशन। Succession which occur on rocks basically is xeroseal succession or lithoseal succession basically. Third, semoseal succession, ये वो सक्सेशन है जो कि सैंड के अंदर हुआ है। देखें हाइड्राक सक्सेशन अकर इन एक्वेटिक एरिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर इन aquatic areas, like pond, lake, etc. Is zero seed succession or lithoseed succession जो it is succession occur on rocks basically. Ecological succession occur on rocks के ऊपर जो succession होता है। क्योंकि सेमोसील सक्सेशन it is a succession which occur on sand basically. Ecological succession occur on land.
सैंड बेसिकली सैंड। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सैंड में जो सक्सेशन होता है वो कौन सा सक्सेशन है, हाइड्रोसिल सक्सेशन है या जीरोसिल सक्सेशन है या सेमोसिल सक्सेशन है। ठीक है, ये रन ऑफ द आंसर विल बी द सेमोसिल सक्सेशन। ठीक है, रॉक्स के ऊपर जो सक्सेशन होगा दिस इज द लिथोसिल सक्सेशन, और एक्वाटिक बॉडीज के अंदर जो सक्सेशन होगा दिस इज द हाइड्रोसिल सक्सेशन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हमें 1 बाय 1 दो सक्सेशन को देखना है, एक हाइड्रोसिल सक्सेशन को और एक लिथोसिल सक्सेशन को बेसिकली। तो फर्स्ट हाइड्राइड सक्सेशन और हाइड्रोसिल सक्सेशन। हाइड्रोसिल और हाइड्रा सक्सेशन। It is succession occur in aquatic area. Ecological succession. Succession, which occur in aquatic bodies. और water bodies basically, water bodies like pond and lake। ठीक है, तो इस सक्सेशन में सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स डेवलप हुए हैं दे आर द पायोनियर कम्युनिटीज। कम्युनिटीज ठीक है, उसके बाद डेवलप हुए हैं वाटर सबमर्ज स्टेज, वाटर कम्युनिटीज। ठीक है, वाटर सबमर्ज कम्युनिटीज को रिप्लेस किया बेसिकली फ्लोटिंग कम्युनिटीज ने। फ्लोटिंग कम्युनिटीज उन्होंने किया बेसिकली, और फ्लोटिंग जो कम्युनिटीज हैं उनको भी रिप्लेस आउट किया है बेसिकली स्वयं कम्युनिटीज ने। उन्होंने उसको रिप्लेस किया, किसको, फ्लोटिंग कम्युनिटीज को बेसिकली। ठीक है, स्वयं वो ये एरिया है जहाँ पे मतलब वाटर कम है और स्वयं थोड़ा ज्यादा है बेसिकली, ये दलदली जैसा एरिया होगा उसको बोलते हैं स्वयं बेसिकली। तो स्वयं एरियाज में जो कम्युनिटीज डेवलप हुआ है दे आर द स्वयं कम्युनिटीज। तो स्वयं कम्युनिटीज ने रिप्लेस किया किसको, फ्लोटिंग कम्युनिटीज को बेसिकली, और स्वयं कम्युनिटीज को रिप्लेस किया बेसिकली मीडो कम्युनिटीज ने। मीडो स्टेजेस और कम्युनिटीज। मीडो कम्युनिटीज क्या होंगी, ग्रासेस कम्युनिटीज को हम बोलते हैं मीडो कम्युनिटीज। यहाँ में आप लिख सकते हो ग्रासेस। ठीक है, मीडो जो कम्युनिटीज को रिप्लेस किया है वुडलैंड ट्रीज ने। वुडलैंड ट्रीज उन्होंने इसको रिप्लेस किया है, और वुडलैंड कम्युनिटीज और वुडलैंड कम्युनिटी को रिप्लेस किया है फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने। फॉरेस्ट कम्युनिटी एग्जाम्पल जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सक्सेशन है जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोसिल सक्सेशन और हाइड्राइड सक्सेशन बेसिकली। तो ये पायोनियर कम्युनिटीज है जिसको रिप्लेस किया है वाटर सबमर्ज कम्युनिटीज ने, और वाटर सबमर्ज कम्युनिटीज को रिप्लेस किया है फ्लोटिंग कम्युनिटीज ने, फ्लोटिंग कम्युनिटीज को रिप्लेस किया है स्वयं कम्युनिटीज ने। ठीक है, और स्वयं कम्युनिटीज को भी रिप्लेस कर दिया है मीडो स्टेज ने या मीडो कम्युनिटीज ने बेसिकली, और तब जाके भी डेवलप हुआ है फॉरेस्ट कम्युनिटीज।
ठीक है। तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो है यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। सबसे सुपीरियर कम्युनिटीज इसके पास सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे इसके घर में, सबसे ज्यादा एडवांसनेस होगी, ठीक है। तो ये सक्सेशन है हाइब्रिड सक्सेशन। नेक्स्ट लिथोसिस सक्सेशन, और जिराफ सक्सेशन। कभी बोलते चलिए बताते हैं लिथोसिस वो सक्सेशन है जो कि रॉक्स के ऊपर डेवलप हुआ है बेसिकली। लिथोसिस और जिराफ सक्सेशन, it is the ecological succession which develops on rocks basically. Ecological succession which occur on rock or in dry climatic conditions, ठीक है। जैसे रॉक्स के ऊपर सबसे पहले डेवलप हुआ है, ये रॉक्स हैं, इन रॉक्स के ऊपर डेवलप हुए हैं क्रस्टोज लाइकेंस, ये डेवलप हुए सबसे पहले से। इन क्रस्टोज लाइकेंस को भी रिप्लेस किया है पॉलिएज लाइकेंस ने, ठीक है। और फॉलिएज लाइकेंस जो थे इनको रिप्लेस आउट किया है मॉसेस, ठीक है। और मॉसेस को भी रिप्लेस किया है हर्बेसियस प्लांट में, हर्बेसियस स्टेज है, और हर्बेसियस स्टेज को रिप्लेस किया है श्रब्स ने, श्रब्स, ठीक है, श्रब्स स्टेज। और श्रब स्टेज को भी रिप्लेस किया है मीज़ोफाइट्स और फॉरेस्ट स्टेज, ठीक है। तो तब जाके ये एडवांस कम्युनिटी और फॉरेस्ट कम्युनिटीज डेवलप हुआ है। एकदम से फॉरेस्ट कम्युनिटीज नहीं डेवलप हुआ था बेसिकली, वो क्या है, सक्सेशन है, स्टेप बाय स्टेप एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के थ्रू रिप्लेस किया गया, लास्ट में जाके वो एडवांसनेस या एडवांस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बेयर रॉक्स था जहाँ किसी टाइप से कोई कम्युनिटीज प्रेजेंट नहीं था, इसके पहले इसके ऊपर सबसे पहले जो डेवलप हुआ दिस इज द क्रस्टोज लाइकेंस, और क्रस्टोज लाइकेंस को रिप्लेस किया है फॉलिएज लाइकेंस ने, ठीक है। और फॉलिएज लाइकेंस को भी रिप्लेस किया है मॉसेस ने, मॉसेस को रिप्लेस किया है हर्बेसियस स्टेज ने, और हर्बेसियस स्टेज को भी रिप्लेस किया है श्रब्स ने बेसिकली। तब जाके डेवलप हुआ है फॉरेस्ट कम्युनिटी। अब यहाँ पे फॉरेस्ट जो कम्युनिटी है या फॉरेस्ट जो स्टेज है इसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल रहे हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और क्रस्टोज जो लाइकेंस है दे आर द पायोनियर कम्युनिटीज, तो ये वो कम्युनिटी जो सबसे पहले डेवलप हुई है, ये वो कम्युनिटीज है जो आफ्टर द सक्सेशन एडवांस डेवलप हुई है बेसिकली एडवांसमेंट में, जिसके पास सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मोस्ट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, ठीक है। और सबसे ज्यादा एडवांस कम्युनिटी भी हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिटीज डेवलप हो रही है, दीज कम्युनिटीज आर नोन एज द सीरियल कम्युनिटीज, जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम डेवलप हुई है इन बिटवीन द पायनियर कम्युनिटीज एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटीज, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, उसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज डेवलप होती है,
ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप का है, जेरार्क इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, हाइड्रार्क इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, सिमोसिस सक्सेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली। थैंक यू।